गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कुछ नई चीज़ों के साथ चलते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, ये मेरा पेन है, दैट पेन इज माइन। तो बेटा ये किसका पेन है? तो बोले माइन। इस किसका है? तो योर्स। ऐसा भी कभी पूछा है। बिल्कुल पूछा होगा और कभी ना कभी इससे वास्ता पड़ा होगा, पर ये समझ में नहीं आया है कि ये माय प्रोनाउन कहते कहते एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो आज उसका पूरा का पूरा जो बोलना चाहिए पोस्टमार्टम था वो हम करेंगे। जैसे मैंने बोला ये पेन मेरा है, ठीक है। फिर मैंने बोला यह मेरा पेन है, दोनों में कुछ मीनिंग आया, ठीक है। मैंने बोला ये मेरे स्पेक्टिकल्स हैं, ये मेरा चश्मा है। फिर मैंने बोला ये चश्मा मेरा है। फिर मैं बोलूँगी ये बॉल तुम्हारी है, ये तुम्हारी बॉल है। मतलब बॉल के साथ मैंने तुम्हारा बोला। मैंने फिर इंग्लिश में बोला दिस इज योर्स, दिस इज योर बुक। पहले मैंने बोला योर्स और फिर मैंने बोला योर बुक। तो दोनों में आखिर क्या मतलब है कि इसमें एस लग रहा है और इसमें एस नहीं लग रहा है। एक और एग्जांपल, बचपन से आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, वहां पे मैम ने कई बार आपको टेक्स्ट किया होगा, बेटा योर्स के ऊपर एपोस्ट्रॉफ मत लगाइए, योर्स ओबीडियंटली, तुम्हारा आज्ञाकारी। तो फिर ये योवर्स क्या था, वहां पे एपोस्ट्रॉफ क्यों नहीं लगाया था आपने? तो आज हम इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको पहले समझ लो, तब समझ में आएगा कि ये क्या इंटरेस्ट था इसमें। देखो होता क्या है, अभी तक कि हमने प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव बहुत बार पढ़ लिए, बचपन से भी पढ़े होंगे नो डाउट, आपने सबने पढ़ा होगा। पर देखा होगा कि ये माय होता है और ये माइन होता है। जहाँ मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो ये आई होता है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो जाता है। तो फिर ये माय और माइन क्या कर रहे हो? ठीक है भाई, ये मेरी पुस्तक है, मेरा पेन है, मेरा माइक है, मेरा मोबाइल है, यहाँ तक तो समझ में आता है। फिर ये माइंड का क्या काम रह जाता है? तो मैंने जब प्रोनाउन पढ़ाया था तब इसको क्लियर किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि ऐसी कंडीशंस बन रही जो नहीं समझ में आ रही, तो इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा। देखो माई यानी भी मेरा होता है, माइन यानी भी मेरा होता है, योर मतलब तुम्हारा होता है, योर्स मीन्स भी तुम्हारा होता है, हिज मतलब उसका होता है किसी एक लड़के का, और हिज भी एक लड़का उसका होता है। हर एक लड़की का उसका होता है और हर्ष भी एक लड़की होती है उसका होता है। देयर और देयर्स, आवर भी छूट गया, एक आवर और ये आवर्स, ठीक है। यहाँ पे सब पे एस लगा हुआ है और यहाँ पे एस नहीं लिखा है, दोनों सबका मीनिंग एक हो रहा है, तो फिर इसको यूज कहाँ करते? तो बिल्कुल छोटी सी एक जानकारी देती हूँ मैं, ये जो माँ है ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। जहाँ जिसके अकॉर्डिंग, मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि जब कोई आपके पास एक कोई वर्ड लिखा है तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को वैसे जज मत करो कि ये प्रोनाउन हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जब वो सेंटेंस में लिखा होता है तभी आपको समझना है कि ये सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, तभी आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को समझ पाते हैं ना, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, सब है, लेकिन देखेंगे अब हम इसका उपयोग। पहले हम इसको हिडन कर देते। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। एक अधिकार बताते हैं ना, ये पेन मेरा है, किसका पेन है भाई? ये मेरा है, ठीक है ना। ये किसका है? मैं उसका है, उसका है। मैम ये उसका है, मैम ये उन लोगों का है। उन लोगों की चीज नहीं बोल रहे हैं, ये चीजें उन लोगों की है। हम यहाँ पे अधिकार की बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं ना। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं? दिस पेन, ये वाला पेन जो है वो मेरा है, मेरा है, अधिकार से बोला। दोज एप्पल्स आर योर्स, वो जो एप्पल्स हैं, वो जो सारे के सारे सेब है, वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे, ठीक है ना, तुम्हारे। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, केवल एप्पल्स यहाँ पे आ गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव वो बाद में पढ़ेंगे, बट ये एप्पल्स जो है वो तुम्हारे हैं, ठीक है। फिर दिस टी शर्ट वॉज हिज, ये टी शर्ट उसकी थी, उसकी टी शर्ट नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं? दिस, ये जो टी शर्ट है वो उसकी थी। तो यहाँ पे ये नाम आ रहा है कि किसी का नाम आ सकता था ना यहाँ पे, कि पुष्पलता का है, ये तुम्हारा है, तुम अंजू का है, तुम्हारा ये वो मंजू का है, ये हर्ष का है, उस लड़की का है ना। तो उनकी जगह पे क्या आ सकता था? यहाँ पे नाम लिख सकते थे हम। इट मीन्स ये क्या है, किसी नाउन की जगह पे आ रहे हैं, इसलिए ये प्रोनाउन तो है लेकिन क्या अधिकार बता रहे हैं, इसलिए ये पजेसिव प्रोनाउन हो गए। कैसे प्रोनाउन हो गए हैं? ये पजेसिव प्रोनाउन हो गए हैं। ये प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? जब किसी नाउन की जगह पे कोई चीज आती है उसे हम
क्या बोलते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, या उसको हटाने के लिए, उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए क्या लाए जाते हैं, प्रोनाउन। लेकिन ये भी तो वही है, लेकिन क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट इज माइन, योर्स, हिज, हर्स, दोज हाउसेज आर देयर्स, वो जो घर हैं वो उनके हैं। किसी कॉलोनी में किसी के होते हैं ना, तो हम बोलते हैं उनके हैं। यहाँ पे हमने इसके आगे कभी भी नाउन नहीं आता है, ध्यान दिया आपने। इसके आगे ये प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह पे आ रहे हैं, इट मीन्स इनके आगे कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी जगह पे आप देखेंगे क्या होगा, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गए। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने साथ नाउन नहीं लेते हैं। क्लियर, इज दैट क्लियर? चल आगे चलेंगे। लेकिन वहीं पे हम दूसरी जगह देखेंगे, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये मेरा पेन है, ये वाला जो पेन है वो मेरा पेन है। देखो यहाँ पे नाउन दिख रहा है आपको, है ना, ये नाउन दिख रहा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। तो इस पेन के आगे क्या कर दिया अपन ने, माय ला दिया। तो ये जो पेन के आगे का माँ है ये प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है ना। डी साइलेंट है, ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये नाउन है। अब नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं ना। तो ये जो माँ है वो एडजेक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। इस नाउन, ये जो पेन है वो मेरा है, यहाँ पे बता रहा था दिस पेन इज माइन, वो ये वाला जो पेन है वो मेरा है, पोजीशन दोनों जगह था। लेकिन यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है और यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। फिर से बोलो एक बार, यहाँ पे ये पेन जो है वो क्या है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन ही है ना, ऑब्वियसली नाउन है। अब नाउन के बारे में तो किसका पेन है, मेरा पेन है, तो मेरा क्या है, पोजीशन है, पोजीशन है, तो इस नाउन के बारे में तो बता रहे हैं ना, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन पेन के बारे में बता रहे हैं मेरा है, इसलिए कैसा एडजेक्टिव हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दोज आर योर एप्पल्स, वो जो एप्पल हैं, वो जो हैं वो तुम्हारे एप्पल्स हैं, तुम्हारे सेब है, वो तुम्हारे खाने के लिए रखे, तुम्हारे लिए रखे, जो भी होगा। तो देखो ये एप्पल क्या है, नाउन है आपके, और नाउन के बारे में किसके नाउन है, वो उनके हैं, वो तुम्हारे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या बता रहे, तुम्हारे एप्पल है, पोजीशन तो है, अधिकार तो है आपका, लेकिन क्या है, ये तुम्हारे हैं, तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस इज हिज शर्ट, देखो यहाँ पे भी हिज आया, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो हिज है, यहाँ पे की भी हिज है, यहाँ पे ऐसा अलग से नहीं लगा, लेकिन क्यों नहीं लगा हम आपको बताते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। दिस इज हिज शर्ट, यहाँ तो समझ में आ गई होगी कि ये उसकी शर्ट है, ये उसकी शर्ट है। शर्ट क्या है आपकी, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि ये उसकी है, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये पोजीशन बता रहा है कि भाई ये शर्ट उसकी है, ये उसकी शर्ट है, तो ये आपकी पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैम यहाँ पे भी एस लिखा है और यहाँ पे भी एस लिखा, क्यों लिखा है भाई, इस एस को भी हम जैसे यहाँ सब जगह एस लगाया है हमने, यहाँ लिख सकते थे, बट देखो हिज, पढ़ो जरा, पढ़ो, हिज इज योर्स में तो समझ में आया, योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें एक अलग सा साउंड आता है, हिसिंग साउंड आता है, इससे बचने के लिए यहाँ पे एस नहीं लगाया जाता। ये जब मैंने एपोस्ट्रोफ पढ़ाए थे उस समय आपको ये सब चीज़ें जानकारी दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए यहाँ हिज और हिज आएगा, ठीक है। अब लिखते हैं दैट इज हर बुक, यहाँ क्या था, दैट बुक इज हर्स, वो जो बुक है वो उनकी है, वो उसकी है, लेकिन यहाँ आया दैट इज हर बुक, हर्स नहीं आया, देखो हर्स यहाँ पे आया है, यहाँ हर आया, हर बुक, बुक क्या है आपकी, नाउन है, नाउन के बारे में हर क्या बता रहा है, ये उसकी बुक है, बुक तो है, नाउन तो है, लेकिन नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कैसा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दोज आर देयर हाउसेस, वो जो है, वो वाले जो दिख रहे हैं ना, वो उनके घर हैं, वो उनके घर है, यहाँ पे भी देखो दोज हाउसेज आर, वो जो घर है वो उनके हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वो है उनके घर,
तो हाउस क्या है आपका, नाउन होता है। नाउन के बारे में बताने वाले क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको फिर मैम समझेंगे कैसे, तो एक और एग्जांपल मैंने दिखा, कुछ और एग्जांपल मैंने दिखे, आप यहाँ पे हो सके तो देख सकते, दिखाई दे रहा है कि आपको, यहाँ देखिए, योर शर्ट इज सिमिलर टू माइन, योर शर्ट इज सिमिलर टू माइन, यानी शर्ट क्या है यहाँ पे, नाउन है। नाउन के बारे में क्या बता रहा है, तुम्हारी शर्ट है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। जब ये एडजेक्टिव है तो किसकी शर्ट, तुम्हारी शर्ट, तो तुम्हारी शर्ट तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया योर, ठीक है ना। लेकिन इज सिमिलर टू माइन, जो एक समान है किसकी, माइन, मतलब यहाँ पे भी शर्ट बताना था उसने, लेकिन बताया है कि नहीं बताया, ये तो अंडरस्टूड है कि भाई माइन शर्ट, ये जो शर्ट है, तुम्हारी जो शर्ट है वो मेरी शर्ट के समान है, तो यहाँ पे माइन लगाया है, पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे नाउन की जरूरत आपको नहीं पड़ रही, नाउन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फिर से देखेंगे एग्जांपल, माय बैग इज स्मॉलर देन योर्स, मेरा पेन जो है, मेरा बैग जो है वो छोटा है। तो पहले तो बैग को देखेंगे, बैग क्या है आपका, नाउन है, नाउन किसका है, मेरा है, मेरे पुस्तक है, मेरा बैग है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मेरे बैग के बारे में बता रहे तो ये माय एडजेक्टिव हो गया। अब माय बैग इज स्मॉलर देन योर्स, अब योर्स के आगे भी बैग लिखा होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो एस है यही आपका पोजीशन बताता है, ये जो माइन है यही आपका पोजीशन बताता है, ये जो एस लगा है यही आपका पोजीशन बताता है, इसलिए यहाँ पे नाउन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं और इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, माय को और यहाँ पे योर्स, ठीक है। हिज शॉप इज नेक्स्ट टू आवर्स, उसकी जो दुकान है वो हमारे बाजू में, अब हमारे बाजू में तो यहाँ तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली कि हमारे बस के उसमें होगी, दुकान के बाजू में होगी, तो हिज शॉप क्या हो गया, हिज शॉप क्या हो गया, शॉप क्या है, नाउन, और हिज क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आर्स में एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या हो गया, आर्स मतलब ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो है ना ये कितनी रोचक जानकारी। इन छोटी छोटी जानकारी को लेकर के मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ आते रहूँगी, और मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के बारे में अवेयर करवाना। थैंक यू।